अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो सुबह सवेरे का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है, हर तरफ सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें ही बारिशें। हमारे पास भी आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, इसी तरह का मौसम है, बारिश इसी तरह से हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो रही है। वाटर सप्लाई का पानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और सैलाब जो है ना हर तरफ ही तरफ है, जिस तरफ नज़र दौड़ाओ पानी ही पानी है। लेकिन क्या है कि घरों में पानी वाटर सप्लाई का आ नहीं रहा, लेकिन बाहर आप देखें, ये देखें सामने किस तरह पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बेचारे सैलाब ज़दगान जो है ना वो भी उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, अपने भैंस बकरियाँ भेड़ें वगैरह लेके यहाँ पे कहीं कभी कहीं खैमा लगाया होता है उन्होंने और कभी कहीं खैमा लगाया होता है। बस जी इसी तरह की पूरे पाकिस्तान में ही सूरत हाल है। पंजाब में देखो तो वहाँ पे भी इसी तरह है, सिंध में देखो तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। जब से जो है ना सैलाब दरिया सिंध में आया है ना, तो बस जी हमारे पास तो बारिशें शुरू हो गई। तो यहाँ पे जी मैंने दोपहर का खाना जो है ना रेडी कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे चावल मैंने उबाल लिए थे। चावल असल में क्या है कि ये रात को मैंने बनाई थी दाल, माश की सॉरी मसूर की और मूंग की दाल थी। तो ये मैंने जो है ना डाल के बना के बच गई थी तो रख दी थी। तो अभी बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने रोटी के साथ नहीं खानी, हमारे लिए चावल उबाल कर दे। तो मैंने जी फटाफट से चावल उबाल कर दिए और दाल निकाली और दाल जो है ना वो गर्म कर दी। साथ में मैंने इसके सलाद भी काटा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस दाल जो है ना ये बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है और बच्चे जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। और मुझे जो है ना इनको दाल हर हाल में इनको खिलानी होती है, क्योंकि दाल जो है ना आपको पता है गुर्दे को जिगर को बहुत ताकत देती है। और डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं कि हर चीज़ मना कर देंगे, दाल को मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना दाल जो है ना मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने देखें जी चावलों के लिए, उबाल चावलों के लिए इस तरह का सलाद काटा हुआ है बहुत बारीक बारीक। और यहाँ पे जब मैंने नमक डाला तो इसको चेक किया, वैसे धो के ठंडे पानी में मैंने इसको धो के इसमें डाल के रखा हुआ था। और फरदीन आया स्कूल से और ये देखें इसमें उसने पानी भर के गिलास जो है ना वो इसमें पानी का डाल दिया। तो मैं बड़े खुश हो रही थी कि मैं इसको जो है ना धो के रख के गई हूँ। अभी इसमें हल्का सा नमक डालूंगी और जो है ना इसको मिला के मिक्स करके रख दूंगी। बस फिर दोबारा से मुझे जो है ना इसका पानी रिमूव करना पड़ा और यहाँ पे मैंने रख दिया कि अच्छी तरह से पानी निकल जाए इसका, क्योंकि बच्चे इसी तरह तंग करते हैं। जब स्कूल से आ जाए न फरदीन तो इसने बस इसी तरह तंग करना होता है। इसका कोई दोस्त है जो पहले तो नहीं था, गया हुआ था, तो फरदीन सेट था। अभी वो गांव से फिर आ गया है, तो बस इसका यही हाल है। जब स्कूल से आता है तो उसका मूड ऑफ होता है, ना किसी से बात करनी है ना कुछ। तो आज मैं असद साहब से भी यही बात कर रही थी कि आप ज़रा चेक करें इसको स्कूल में जाके कि ये जो इसका दोस्त गांव गया हुआ था वो वापस आया है। तो पहले भी जब वो था तो फरदीन का यही हाल था। अब जब वो वापस आया है तो फरदीन फिर इसी तरह लड़ाई झगड़ा आके जिद करनी, बस इसी तरह। तो बस जी ये देखिए खाना वाना खा लिया, बना के रख लिया और मैं आपको दिखा रही थी कि मौसम की सूरत हाल। और यहाँ पे मैंने ना बाज़ार गई थी, करेले लेकर आई थी, उनको भी मैंने काट कूट के और नमक लगा के धूप में रख दिया। आज थोड़ी सी धूप भी निकली है, तो बस जी सलाद काटा है, छिलके उठा के फेंक दिए। सलाद जो है ना ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप भी जो है ना लाजमी अपने खाने में इसको ऐड किया करें, क्योंकि सलाद से ना बहुत ज़्यादा हमें फाइबर मिलता है, जिससे हमें शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदे देता है। तो ये देखें जी ये मैं सामान बाज़ार से लाई थी न, वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने उठा के रखा ही नहीं है। ये राशन थोड़ा सा मैं लेके, थोड़े से पैसे थे मेरे पास, मैंने थोड़ा सा राशन ले आई, असद साहब के लिए सेब लेकर आई। बस जी बच्चों के लिए तो फ्रूट मैं ला नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है घर भी बन रहा है और फिर घर को चलाना भी है। सबसे ज़्यादा जो है ना होता है मसला वो घर को चलाना है। और ये सुबह बच्चे नाश्ता करके गए थे तो सुबह के इनके पराठे और अंडा पड़ा हुआ था, तो मैंने दाल भी गर्म कर ली थी। यही कह रही थी कि बच्चों को जो है ना कि आप खा लें, आपके पड़ा हुआ है
अंडा पराठा। तो कह रहे थे कि अभी हम चावल खाएंगे, रात को हम अंडा पराठा खा लेंगे। तो बस जी दोपहर में जब दोपहर के बाद मैंने चाय बनाई थी ना, तो उस वक़्त बच्चों ने अंडा पराठा चाय के साथ खा लिया था। और खाना जब भी मैं दादी को खाना बन जाता है डाल के देने लगती हूँ, तो दादी वॉशरूम में चली जाती है। तो बस जी ये इसी तरह होता है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, खाना डालने लगती हूँ, तो दादी ने वॉशरूम में चले जाना है और फिर वॉशरूम में दादी आधा घंटा वॉशरूम में ही रहेगी। उसके बाद आके उसने जो है ना खाना नहीं खाना, खाने को इतना ज़्यादा वेट करवाना है ना, मैं कहती हूँ कि खाने को वेट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही खाना बने, आप फ्री हैं तो जल्दी से खा लें, ठीक है। अगर हाँ आपको भूख नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन भूख तो लग जाती है। अब दिन के 2 बजे हुए हैं, सुबह सिर्फ एक डबल रोटी और 1 कप चाय का पिया होता है, तो 2 बजे तक तो भूख अच्छी खासी लग जाती है। तो ये मैंने दादी के लिए डाला है, तो वो अभी वॉशरूम में चली गई। अब देखिएगा वो कितनी देर लगाएगी, ठीक है। काफ़ी देर के बाद आएगी वॉशरूम से। वो हमेशा शुरू से ही ऐसे ही करती है। तो बस पहले तो मैं देती थी खाना, तो मेरे से ज़िद करती थी, आगे से लड़ती थी कि मुझे खाना क्यों देती हो, ये है वो है इस तरह। तो बाद में जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता जब उसने देखा कि अब उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है, मुझसे कोई काम होता नहीं है, तो बस जी फिर चुप हो गई। बस अब ये है कि जब भी खाना बनता है, दस्तरख़्वान पे लगता है, डाल के उसको देते हैं, तो वो खाना खाना लेती नहीं है, खाना बस तैयार होता है तो वो उठ के वॉशरूम में चली जाती है। और इतनी देर के बाद आएगी ना कि खाना पड़ा-पड़ा ठंडा हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको पता है आपने वॉशरूम जाना है तो आप पहले चली जाया करें। बस जी कुछ इस तरह के बूढ़े-बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते होते हैं, ठीक है। और आजकल मेरी सास जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही तंग करने लग गई है। एक तो असल साहब की तबीयत सही नहीं रहती, मेरी अपनी सही नहीं रहती, घर बना रहे हैं, वहाँ पे आना-जाना। और बड़े-बुज़ुर्गों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इतने ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अब हमारे अपने बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रखना। और मेरी सास जो है रात के 12 बजे उठेगी, आवाज़ें देगी, मुझे दूध गरम करके दे दो, तो उस वक़्त उसको उठ के दूध गरम करके दे दो। सुबह सवेरे उठो, अगर रात को उसने दूध नहीं पिया तो सवेरे नमाज़ के टाइम जब नमाज़ बंदा पढ़ रहा होता है उस वक़्त वो कह रही होती है, जी फटाफट मुझे दूध गरम करके दे दो, मलाई भी दो, दूध भी दो। बस जी ये खा पी के जवानी तो वापस आनी नहीं है, ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ। बस खैर उसकी अपनी मर्ज़ी है, खाए ना खाए, जितना मर्ज़ी है खाए। हम तो अभी खाना लगे हैं खाने। जिस मेरे बहन भाई ने खाना हो आ जाएँ जी। दोपहर का खाना है हमारा, दाल चावल और साथ में है सलाद। अचार नहीं है हमारे पास, अचार असद साहब को मना है। पहले मैं बनाती थी अचार, फिर असद साहब जो है ना ये हटते नहीं थे खाने। डॉक्टर ने इनको सख्ती से मना किया हुआ कि आपने अचार नहीं खाना। तो बस जी इसलिए फिर मैं अचार जो है ना वो डालती नहीं हूँ। अचार जो है ना, अब यहाँ पे देखें, हम सब ने जो है ना तकरीबन खाना, रुमैसा ने भी खा लिया, फरदीन ने भी खा लिया, मैंने भी जो है ना तकरीबन आधा खाना खा लिया। और दादी के लिए ये देखे डाल के रखा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है और काफ़ी देर हो गई है, ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे घर में खाना डाल के मैं अपनी सास को देती हूँ, शुरू से मेरी आदत है, सबसे पहले खाना जो है ना वो मैं अपनी सास को देती हूँ। तो बस जी ये खाना रखा और ये जो है ना अभी आधे घंटे के बाद आई हैं, अभी कह रही है कि मैं खाना खाऊंगी नहीं, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अब नमाज़ पढ़ रही हैं, नमाज का अभी टाइम नहीं हुआ। मैं ये कह रही थी कि अभी अजान नहीं हुई, अजान जो है ना 1 बज के 45 मिनट पे होती है, तो इसने मैडम ने 1:30 बजे ही जो है ना नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ पे देखें, ठीक है, 1:40 हुए हैं ना, तो 1:45 पे अजान आनी है। तो बस ये इसी तरह करती हैं, अजान का टाइम अभी होता नहीं है, काफ़ी सारा टाइम पड़ा होता है अजान आने में, और ये नमाज पढ़ के चलो जी। और खाना नहीं खाया, नमाज, मैंने कहा खाना खा लें, अभी नमाज में काफ़ी टाइम है। तो बस जी ये, चलिए जी अभी मैं यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ढेर सारी आपसे बातें कर ली, ढेर सारी शेयर की, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बस जी ये छोटी मोटी रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। आजकल जो है मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, असल में मैं मेरी भाभी का इंतकाल हो गया ना, तो बीच में काफ़ी सारा टाइम जो है 10-15 दिन मेरे जो है न काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है मेरे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो बस जी साथ दें आप मेरा, और मैं आप सबका साथ दे रही हूँ। इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक कामयाब करेगा सबको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।